हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, लूप स्टार्ट करने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग में लूप क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। लूप स्टार्ट करने वाले हम लोग कि लूप क्या होता है। ठीक है, लूप स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि लूप क्या होता है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक टास्क डिफाइन करना पड़ेगा कि ठीक है, एक टास्क लेते हैं हम लोग। टास्क अपना क्या है, या फिर प्रॉब्लम बोल लेते हैं। एक प्रॉब्लम है अपना। क्या है प्रॉब्लम कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि हेलो वर्ल्ड है जो प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, तो तुम बोलोगे कि ठीक है, इजी है। क्या है लिखना, अपने को पता है। अपने को इंट मेन स्टार्ट करेंगे, ये अपना हो गया, और यहाँ पे रिटर्न 0। ठीक है, और इसके अंदर क्या करना है, प्रिंट सिर्फ करना है ना अपने को, हेलो वर्ल्ड। तो हमने प्रिंट एफ लिखा और क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसको अगर हम, तो ये यहाँ पे इसके आने के लिए क्या अपन देंगे ऊपर, हैश इंक्लूड stdio.h। क्यों दिए, क्योंकि हम लोग प्रिंट एफ का यूज़ कर रहे हैं। आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा हेडर फाइल। ठीक है, ये अपने को समझ में आया। तो सब मैं इसको कंपाइल करके रन करूँगा, मेरे स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे को हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे 5 बार चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे कि ठीक है, एक बार इससे प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। फिर से दोबारा लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और एक नए लाइन पे अगर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो तो क्या करना चाहिए अपने को, यहाँ पे /n का यूज़ कर लेंगे, जिससे नया लाइन आ जाएगा। ठीक है, दोबारा प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं बोलता हूँ एक बार और चाहिए मेरे को, तो फिर से तुम इसी प्रिंट एफ को लिखोगे, एक बार और करोगे। अगर मैं 5 टाइम बोला हूँ तो 1 2 तीसरा प्रिंट एफ, चौथा प्रिंट एफ, पाँचवा प्रिंट एफ, 5 बार लिख लोगे ये। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ तुम्हें बोलता हूँ कि मेरे को 100 टाइम्स चाहिए, तो तुम थोड़ा सोचोगे कि इसको 100 बार लिखना चाहिए या नहीं। ठीक है, अगर कोई बंदा लिख भी देता है, अगर मैं बोलूँ 1000 टाइम्स, तो क्या एक सिर्फ प्रिंट करने के लिए हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे 1000 बार, तुम क्या 1000 बार ये प्रिंट एफ का यूज़ करोगे? नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पे काम क्या कर रहे हो, अगर देखोगे तो तुम एक रिपीटिंग काम कर रहे हो। क्या है कि हेलो वर्ल्ड जो काम है तुम्हारा, जो एक बार प्रिंट किया, इसी को तुम्हें कितना बार प्रिंट करना है, इसी हेलो वर्ल्ड को जो एक बार प्रिंट किए हो, इसी को तुमको 1000 टाइम्स प्रिंट करना है। टास्क तो वही है कि भाई प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, लेकिन कितनी बार, एक बार ना करने के लिए, एक बार करने के लिए अपन एक बार लिखे, 1000 टाइम्स करने के लिए हमको 1000 बार लिखना पड़ेगा इसको प्रिंट करने के लिए। कुछ ऐसा जुगाड़ है क्या कि हम लोग कम ही कोड में 1000 बार ना लिखें, कुछ कम ही कोड में ऐसा लिखें हम लोग जिससे ये 1000 बार हमारा प्रिंट हो जाए। तो वो बोला गया कि हाँ, एक ऐसा है अपने पास टूल, एक ऐसा कुछ बनाया गया है सी में, जो क्या करेगा कि अगर कोई काम तुम्हारा रिपीटिव काम है, एक ही काम है, तो वो काम को तुम कर सकते हो किसके थ्रू, लूप के थ्रू। लूप का यूज़ करके हम लोग एक ही काम को, जो कि प्रिंट एफ था, उसको 1000 टाइम्स हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ लूप। लूप का अपने को मीनिंग समझ में आ गया कि भाई अपने पास एक काम था जिसको क्या करना था कि प्रिंट करना था 1000 टाइम्स। ठीक है, तो 1000 टाइम्स अपन कर नहीं सकते थे, प्रिंट एफ एक बार लिखे, कुछ ऐसा अपने को मिल जाए टूल जिससे प्रिंट एफ में एक ही बार लिखूँ और वो 1000 टाइम्स मेरे को प्रिंट करके दे दे, जिससे मेरा टाइम भी बच जाए और काम अपना बच जाएगा। तुरंत छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा, ऐसे तुम 1000 बार लिखते रहोगे उसी को। लूप क्या हो गया, लूप का अपन लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू रिपीट अ स्पेसिफिक block of code until a specific condition is satisfied. Specific condition is satisfied. मतलब ये क्या बोला कि हमें ये क्या करता है, रिपीट करता है एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को। मतलब एक कोड था अपना जैसे प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ को क्या करता है, ये रिपीट करेगा बहुत बार। जैसे हम लोग के अभी जो अपना नीड था क्या था भाई, प्रिंट एफ को 1000 टाइम्स प्रिंट करना था, तो एक ही बार हम लोग प्रिंट एफ लिखे, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, उसी चीज़ को वो बार बार उसी को चलाए।
रिपीट करे, उसी चीज़ को क्या करे, ये रिपीट करे। स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड, वो स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड अपने केस में भी क्या था, प्रिंट एफ था। कब तक करे, जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए, तब तक करो जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए। अपने केस में क्या था, कंडीशन रहेगा कि भाई इसको 1000 बार ही, अगर तुम बार बार एक ही चीज़ को चलाओगे, एक ही चीज़ को अगर चलाओगे प्रिंटफ को, तो वो कितनी बार चलेगा ये भी तो तुमको बताना पड़ेगा ना। शायद तुम अपने माइंड में सोचोगे कि भाई 1000 बार चलना चाहिए, 1000 बार मेरा आना चाहिए प्रिंट क्या, हेलो वर्ल्ड का, लेकिन हो सकता है कि वो 2000 बार कर दे, वो तुमको थोड़ी, लेकिन तुम्हें कुछ कोड में ऐसा लिखना भी पड़ेगा कंडीशन कि जिससे तुम्हारा कोड क्या हो, सिर्फ 1000 बार ही प्रिंटफ को प्रिंट करे। हो सकता है कि अगर तुमने कुछ ऐसा कंडीशन नहीं लिखा तो हो सकता है कि 2000 बार करेगा। कैसे उसको पता चलेगा कि तुम 1000 बार चाहते हो प्रिंट करना कि 2000 बार चाहते हो, तो कोई कंडीशन तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो वो जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक वो प्रिंट करेगा, जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो वहीं पे रुक जाएगा। इसका मतलब रुकना ही पड़ेगा। लूप का मतलब क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस चलता रहना, चलते रहना, चलते रहना। तो ये तुम्हारा प्रिंट एफ वाला कोड चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलेगा भाई, जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अपने केस में क्या होगा भाई कि जब तक 1000 टाइम्स, मतलब क्या हुआ कि तुम इस तरह से, अगर इंग्लिश के टर्म में बात करें तो हम लोग क्या करना है, प्रिंट एफ क्या करना है भाई, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, इसको बार बार चलाना है। कब तक चलाना है, जब तक क्या, जब तक क्या नहीं हो जाए, 1000 टाइम्स ही करिए। मतलब एक वेरिएबल मेरा रहेगा जब तक उसका वैल्यू क्या हो, 1000 तक हो, और उससे अगर ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा भाई, नहीं चलना चाहिए। मतलब कि अपना कंडीशन ये है कि भाई ये 1000 तक ही चलना चाहिए, उसके लिए अपने को कुछ कंडीशन डालना पड़ेगा। तो इसी कंडीशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी अपन समझते हैं, ठीक है। तो ये जो रिपीट वाला काम करना है, जैसे प्रिंट एफ मेरे को हेलो वर्ल्ड है जो 1000 बार चलाना था, तो सबसे पहले क्या था, एक बार फिर से समझते हैं कि अपना एक रिक्वायरमेंट था। रिक्वायरमेंट क्या था भाई कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, तो मैंने प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड कर दिया। फिर मैंने बोला कि भाई इसको 1000 टाइम्स करो, तो तुम 1000 टाइम्स प्रिंट एफ नहीं लिख सकते थे। बोला कि भाई ये तो हेक्टिक है, टीडीएस है, और फिर क्या होगा कि भाई इससे क्या होगा कि कंपाइलर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भाई हर बार 1000 टाइम्स इसको चलाने के लिए, तो कुछ शॉर्टकट तरीका बताओ। तो बोला कि हाँ है, सी प्रोग्रामिंग में एक लूप नाम का कॉन्सेप्ट है जो क्या करेगा कि अगर किसी चीज़ को तुमको एक टास्क को बार बार करना है तो तुम लूप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लूप का यूज़ कर दिया, तो लूप कब तक चलेगा भाई, जब तक तुमको चाहे होगा कि भाई 1000 बार चलाना है कि 2000 बार चलाना है, कितना बार चलाना है, तो एक कंडीशन भी तुमको देना पड़ेगा। तो जब तक वो कंडीशन सही रहेगा तब तक वो बार बार उसको चलाएगा, जैसे ही वो कंडीशन नहीं सही रहेगा तो वो चलाना उसको बंद कर देगा। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट अपना आ गया। सो ये सारी चीज़ें जो अपन थ्योरेटिकली बात किए कि भाई एक कंडीशन रहेगा तब तक ये चलाएगा, एक किसी कोड को चलाएगा तो वो कोड कौन सा होगा, कैसे कंडीशन लिखेंगे कि भाई तुम इतना देर तक ही चलोगे, कैसे वो रिपीट करेगा, ये सारी चीज़ें अपन अब कोड के टाइप से देखने वाले हैं। तो ये लूप जो हुआ तो कैसा वो तरीका, तो बोला गया कि 3 टाइप्स का हम लूप देंगे तुम्हें। 3 टाइप्स ऑफ लूप होते हैं। मतलब ये जो रिपीटिंग वाला जो तुमको काम करना है कि किस तरह से रिक्वायरमेंट हुआ, क्योंकि किसी का रिक्वायरमेंट रिपीट करने का कुछ हो सकता है, किसी का रिक्वायरमेंट कुछ और अलग हो सकता है। सो उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे किया गया कि भाई 3 तरह का लूप हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कि 3 तरह के लूप होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं भाई, बोला गया कि वाइल लूप एक होगा, दूसरा क्या होगा, फॉर लूप होगा, और तीसरा क्या होगा, डू वाइल लूप होगा। मतलब ये 3 लूप का हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसका, रिपीटिंग करने के लिए। किसी टास्क को, किसी कोड को अगर मेरे को बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, ये 3 लूप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कब यूज़ करेंगे, इसका कब यूज़ करेंगे, इसका कब यूज़ करेंगे, क्या होता है, ये सब अपन धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हुआ। तुम जब बहुत सारे क्वेश्चंस करने लोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि भाई फॉर लूप यूज़ करें कि वाइल लूप यूज़ करें कि डू वाइल यूज़ करें, तो वो अपना धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, इससे क्या हो गया भाई, ठीक है। इससे क्या हुआ कि अच्छा लूप का यूज़ करने से भी क्या हुआ कि भाई तुम 1000 बार लिखने वाले थे कोड को, इससे क्या हुआ कि भाई तुम छोटा सा ही इसका लूप का यूज़ करके इतने छोटा, जैसे 1000 बार प्रिंटफ लिखते तो इतना अगर साइज लेता, तो अभी तुम क्या किए कि एक ही बार प्रिंटफ लिखे तो कोड भी छोटा लग रहा है तुम्हारा, दिखने में अच्छा लगेगा। और बस लूप के बारे में तुम्हें समझना होगा कि इसे कैसे लिखते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। सो अपने को ये समझ में आ गया। तो सबसे पहला लूप अपन स्टार्ट करते हैं, वाइल लूप। अपन अभी क्या पढ़ने वाले हैं, वाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। वाइल लूप
हो गया। सो अभी देखते हैं कि अपना टास्क क्या था। अपना टास्क जो था वो क्या था, टास्क था कि भाई प्रिंट करना था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड कितनी बार, 1000 टाइम्स। ठीक है, तो बोला गया कि भाई 1000 बार तो हम प्रिंटफ नहीं लिखेंगे, इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है, लूप यूज़ कर लेंगे। सो देखते हैं कि भाई वाइल लूप जो होता है वो क्या होता है और उसका यूज से कैसे हम लोग इस हेलो वर्ल्ड को 1000 टाइम्स लिख पाएंगे। ठीक है, सो तो वाइल लूप क्या बोलता है कि इसका एक सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स सिंटेक्स मतलब क्या अपन बोलते हैं, लिखने का तरीका। सो कैसे लिखते हैं इसको वाइल लूप को, वाइल लूप बोलता है कि तुम यहाँ पे वाइल लिखोगे कोड में जब लिखते समय वाइल, और यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखोगे इस ब्रैकेट के अंदर, मतलब कंडीशन लिखोगे जो बार बार चेक करेगा, जैसे 1000 बार करना है तो यहीं पे लिखोगे कुछ वैसा चीज़ लिखोगे कि ये 1000 बार ही चले तुम्हारा कोड प्रिंट एफ। वो कहाँ लिखने वाले हो तुम, इस कंडीशन के अंदर बताने वाले हो कि भाई मेरा कोड 1000 बार से ज़्यादा नहीं चले भाई, 1000 बार ही जो है प्रिंट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे वो कंडीशन लिखेंगे, मतलब जो भी अपना रिक्वायर्ड कंडीशन होगा वो यहाँ पे होगा, रिक्वायर्ड कंडीशन या नीड जो भी अपना रहेगा। जैसे अपने केस में क्या है 1000 टाइम्स ये होना चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा। फिर इसका एक बॉडी होगा, ब्लॉक होगा ऐसे। अब ये करली ब्रैकेट से लेके इस करली ब्रैकेट के अंदर, ये ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। इसको ब्लॉक बोलते हैं, मतलब ये इसका ब्लॉक हो गया वाइल का। ठीक है, एक वाइल है, इसके अंदर कुछ कंडीशन देंगे। अगर ये कंडीशन सही हुआ, ये बोलता है कि अगर ये कंडीशन तुम सही हुआ, अगर ये तुम्हारा, तब क्या करोगे कि इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक ये जो ब्लॉक है इसका हुआ, इस ब्लॉक के अंदर जो जो कोड लिखा हुआ है, 1 2 3 4 लाइन का अगर कोड लिखा हुआ है तो वो 4 लाइन को तुम चलाओगे। ठीक है, ठीक है, 4 लाइन को चलाना है, बस ये हुआ है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बॉडी ऑफ द लूप। ये लूप का यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉडी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिंटेक्स लिखिए, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये कैसे प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, वाइल लूप का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या था, लिखते हैं अभी, क्या लिखते हैं, इंट मेन। ये मेरा एक कोड था, ये मेन का ब्लॉक हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न 0। ठीक है, तो मेरा काम क्या था भाई कि करना था प्रिंट करना था मेरे को, क्या करना था, हेलो वर्ल्ड। सो तुमने बोला कि एक बार प्रिंट करने का मेरे को पता है भाई कि प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ये अब ये बोल रहा है कि 1000 टाइम्स यूज़ करो, तो बोला कि भाई लूप यूज़ कर लो। कौन सा लूप यूज़ करोगे, वाइल लूप। सो वाइल लूप यूज़ करोगे तो बोला कि वाइल लूप कैसे ही करते हैं भाई, तो सबसे पहले बोला कि वाइल लूप हमें किसको बहुत बार चलाना है। सो इस कोड को कहाँ रखना पड़ेगा, हमने वाइल का देखा कि वाइल का क्या होता है सिंटेक्स। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वाइल, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कंडीशन, और ये होता है इसका बॉडी, और ये ठीक है, ये इसका ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक के अंदर जो भी हमको बार बार चलाना है वो इसके अंदर लिखते हैं। इसका मतलब कि वाइल हम लोग अगर लिखते हैं वाइल लिख दिया, यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखने वाले हैं, और ये इसका बॉडी हो गया। इस बॉडी के अंदर ये जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, जो बार बार चलाना है मेरे को उसको हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, वाइल के अंदर। इसका जो बॉडी हुआ इसके अंदर, तो इस वाइल का बॉडी हो गया इस तरह से। सो मेरे को बार बार क्या चलाना था, प्रिंट एफ चलाना था, हेलो वर्ल्ड। मेरे को हेलो वर्ल्ड बार बार चलाना था, तो समझ में आ गया कि अच्छा बार बार हेलो वर्ल्ड चलाना है, ये वाली लाइन। तो इस लाइन को इसके बॉडी के अंदर लिखना होगा, क्योंकि जो बार बार चलाना है उसी को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे वाइल दे दिए। ठीक है, तो वाइल दे दिए। तो कब तक चलाना है भाई, 1000 बार चलाना है। इसका मतलब एक हम वेरिएबल लेंगे, क्या लेते हैं हम लोग, एक वेरिएबल इंट, मान लेते हैं कि कोई एक वेरिएबल लेते हैं आई नाम का एक वेरिएबल है, और उसको हम लोग क्या वैल्यू दे देते हैं अभी, 0। ठीक है, i 0 दे दिया, और यहाँ पे एक मैं कंडीशन लिखता हूँ, क्या कि कितनी बार चलेगा, i लेस देन 1000। क्यों लिखा हूँ ये अपन देखते हैं, बट ये i लेस देन 1000 लिखे हैं। ठीक है, तो अब ये प्रिंट कर देगा कि नहीं 6000 बार 1000 टाइम्स। अब पहले ये सब अगर नहीं लिखते तो अपना एक बार स्क्रीन पे क्या होता है, हेलो वर्ल्ड आ जाता।
हेलो वर्ल्ड कितनी बार आता है? एक बार। लेकिन अब इसको चलाओगे तो 1000 बार मेरे पास स्क्रीन पे आएगा कि नहीं आएगा, ये अपन एनालाइज करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ठीक है। सो ये बार बार कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को एनालिसिस करना कि ये कोड मेरा कैसे चलेगा। तो इससे अपने को ये भी पता चलेगा कि वाइल लूप कैसे चल रहा है, बॉडी कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, सारी चीज़ें कैसे हो रही है, ये अपने को समझ में आएगा। ठीक है, तो मेन से यहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले क्या दिखा उसको? इंट आई दिखा। सो आई नाम का एक कंटेनर बनाया इसने, जिसमें वैल्यू कितनी थी? 0। ठीक है, इसको 0 दिखा। फिर ये यहाँ पे आया वाइल के पास। वाइल आते ही क्या देखा कि ये लूप है। ये वाइल के पास आया, अभी वाइल को देखा कि लूप है, तो वाइल के पास क्या है? कंडीशन है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा, इफ़ ट्रू, अगर ट्रू होगा तब ये इसके अंदर जो इसका जो बॉडी है, ये जो है ब्लॉक जो हमने बोला है, तब ये अंदर का चीज़ चलाएगा। मतलब इसके अंदर जो भी है वो काम तभी करेगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है, ट्रू होने का मतलब सही हो, मतलब अगर ये सही होगा, सही होगा, अगर इसके अंदर जो कंडीशन लिखा हुआ है वो सही होगा तभी। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लिखा हुआ है भाई? ये मेरा लिखा हुआ है आई लेस देन 1000, ये कंडीशन है। सो आई का मतलब वैल्यू कितना है? 0। 0 लेस देन 1000। ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? तो ये सही है। क्यों? क्योंकि 0 तो लेस है ना भाई 1000 से, ये बात सही है, ये ट्रू है, ये चीज़ तो सही है, अपना ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है, अगर इसको ट्रू मिल गया, अगर ट्रू मिल गया तब ये इस घर से लेके इस ब्रैकेट के बीच में जो लिखा हुआ है वो उसको चला देगा। तो इसका मतलब ये क्या किया? अगर ये ट्रू है तो ये इसके अंदर इंटर हो गया, इस कोड के अंदर इंटर हो गया, चला गया। क्यों चला गया? बोला कि भाई ये ट्रू था इसलिए मैं अंदर आ गया। अंदर आया तो इसको कौन सा लाइन दिखा फिर कंपाइलर को? ये वाली लाइन दिखी। तो ये वाला लाइन पे क्या लिखा था? printf hello world। सो ये अगर ये मेरा स्क्रीन है तो ये क्या करेगा? हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रिंट कर दिया। अब ये खत्म हो गया क्या? नहीं, ये बोलेगा कि भाई ये यहाँ पे आ गया ना, ये चला दिया इसको, फिर ये इस ब्रैकेट तक पहुँचा, इस ब्रैकेट पहुँचा, बोला कि भाई मैं बंद हो गया, क्लोज हो गया ये। मैं क्लोज होने के बाद ये फिर यहाँ एग्जीक्यूट करेगा क्या? यहाँ पे अगर मैं लिखा हूँ कि printf कुछ हाई, तो इसके बाद हाई प्रिंट करेगा क्या? ये नहीं। ये क्या करता है? लूप क्या करता है कि रिपीटिंग है, लूप है, लूप मतलब बार 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 बार। तो ये फिर क्या करेगा कि दोबारा सिक्वेंसली यहाँ नीचे ना जाके ये दोबारा फिर से यहाँ पे जाएगा वाइल के पास। क्यों जाएगा? क्योंकि भाई जब ट्रू हुआ था तब ये अंदर आया था, तो बोलता है कि भाई मैं बार बार यहाँ पे जाऊँगा। कब तक जाऊँगा? जब तक ये फॉल्स नहीं होता है। जब जब ट्रू रहेगा तो जाऊँगा। ठीक है, तो ये फिर से यहाँ पे गया, फिर से यहाँ पे गया, फिर से ये चेक किया आई लेस देन 1000। तो आई का वैल्यू क्या था? 0 1000। तो फिर से ये प्रिंट कर दिया, फिर से अंदर घुस जाएगा क्योंकि ट्रू है। तो फिर से यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो वर्ल्ड। तो हमको ऐसे तो ये बार बार होता जाएगा क्योंकि हमेशा आई का वैल्यू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो ये फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा और फिर से ये दोबारा जाएगा यहाँ पे और फिर से चेक करेगा कि आई का वैल्यू क्या है। तो आई का वैल्यू बोलेगा कि भाई 0 है, 0 लेस देन 1000, सही बात। तो फिर ये अंदर घुस जाएगा, फिर से क्या करेगा मेरा? हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके फिर ये इस ब्रैकेट के पास आएगा। इस ब्रैकेट के पास आएगा तो क्या करेगा? ये फिर से दोबारा जाएगा, फिर से दोबारा जाएगा, फिर से चेक करेगा आई लेस देन 1000 है क्या? तो बोलेगा हाँ 0 है। तो 1000 है तो फिर से अंदर आएगा, फिर से प्रिंट क्या करेगा? हेलो वर्ल्ड। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो भाई बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये तो चलता ही रहेगा, कोड अपना इसी में चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा कंडीशन इसका ट्रू होगा। हमेशा अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये हमेशा printf हेलो वर्ल्ड करता रहेगा, ये स्क्रीन पे हमेशा करता ही रहेगा। तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं? मैं तो चाहता था कि सिर्फ 1000 बार हो, 1000 बार के बाद ये रुक जाएगा क्या? नहीं, हमेशा चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। अगर इसको फॉल्स होना है इस कंडीशन को कभी, तो इसका मतलब आई को अगर 1001 कर देते हैं और अगर ये ऐसा रहेगा तब देखो 1001 है जो लेस थोड़ी है 1000 से, ये तो बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया। तो उस केस में ये फिर अंदर नहीं घुसेगा। क्यों? क्योंकि फॉल्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या कि जिससे ये फॉल्स हो जाए? नहीं, आई की वैल्यू को 1001 तक पहुंचना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे आई को। आई अभी 0 है तो फिर आई 1 होगा, 2 3 4 ऐसे ऐसे करके हमको बढ़ाना पड़ेगा आई को। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब प्रिंट कर रहे हो तब देखो, तब अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आई प्लस प्लस, मतलब आई को बढ़ा दे रहे हैं हम लोग। आई बढ़ा देने से फ़ायदा क्या हुआ अपने को? फ़ायदा क्या हुआ कि ये बार बार आई अलग जा रहा है। तो अब देखते हैं कि इससे अपने को क्या फ़ायदा हुआ, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। सो फिर से अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और अभी 1000 टाइम्स ना लेके एक छोटा सा लेते हैं ताकि हम लोग इसको पूरा एनालाइज कर सकें।
ठीक है, ठीक है। सो ये अपना प्रिंटफ था। अभी अपन क्या करते हैं कि 1000 टाइम्स ना लिख के प्रॉब्लम को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि इसको एनालाइज कर सके कि 5 टाइम्स, मेरे को हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स चाहिए, किसका यूज़ करके, लूप का यूज़ करके। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ 1000 की जगह पे 5 लिख देता हूँ ताकि इसको हम लोग एनालाइज कर सकें। ठीक है, सो प्रोग्राम अपना स्टार्ट होता है। अब पहले क्या हो रहा था कि बार बार 0 था, सो हमेशा ट्रू होके वो चलता जा रहा था। सो अगर हम लोग इसकी बात करें तो अभी क्या है, आई का वैल्यू अपन ने क्या लिया है, आई की वैल्यू अभी हमने 0 लिया है। ठीक है, मेरा आई नाम का एक कंटेनर है इंटीजर टाइप का, जिसमें अभी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अब ये वाइल के पास आया, वाइल चेक किया आई लेस देन 5, तो आई का वैल्यू क्या था, पहले बार चेक किया, पहला बार फर्स्ट टाइम वाइल के पास हम लोग कितनी बार पहुँच रहे हैं, फर्स्ट टाइम पहुँच रहे हैं। फर्स्ट टाइम क्या किया, 0 लेस देन 5, तो ये क्या पता चला हमने को कि हाँ ये ट्रू है। क्यों ट्रू है भाई, क्योंकि 0 तो लेस देन 5 है ही, तो ये ट्रू हो गया। जब ट्रू हो गया तो कहाँ हम लोग आएंगे, इसके अंदर इंटर कर जाएंगे, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सब चलाएंगे एक। ठीक है, तो चलाएंगे तो प्रिंटफ क्या था, हेलो वर्ल्ड। तो अगर ये अपना स्क्रीन है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। इसके बाद हमने क्या यूज़ किया, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस मतलब क्या करता है भाई, पोस्ट इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट है तो ये क्या करेगा, आई के वैल्यू को बढ़ा देगा एक। तो अभी 0 था तो ये अब ये क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये फिर इसको चलाने के बाद ये कहाँ आया, इस ब्रैकेट के पास आया। तो बोला कि भाई मैं तो क्लोज हो गया, मेरा ब्लॉक तो खत्म हो गया वाइल का। तो वाइल बोला कि खत्म हो गया, तो फिर से मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ, फिर से ये दोबारा आया यहाँ पे, फिर किया आई, फिर से ये दोबारा, मतलब दूसरी टाइम वहाँ पे पहुँचा वो। दूसरी टाइम जब पहुँचा तो फिर से ये कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन को चेक किया तो यहाँ पे आई का वैल्यू अब कितना था इसके पास, 1 था। 1 लेस देन 5, ट्रू है कि फॉल्स है, बोला ट्रू। तो ट्रू है तो फिर से अंदर इंटर किया, ये इंटर करने के बाद क्या किया, देखा हेलो वर्ल्ड को देखा। तो अभी ये स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देगा अपना, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर ये प्रिंट कर दिया, ये चलाने के बाद फिर ये क्या चलाएगा, आई प्लस प्लस, मतलब आई में भी जो भी है उसको 1 से बढ़ा दो। तो इसका मतलब अभी 1 था, तो अभी आई को क्या कर देगा, 2 कर देगा। फिर ये आई प्लस प्लस चलाने के बाद फिर इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे आएगा तो बोलेगा कि मैं ख़त्म हो गया। तो लूप क्या बोलेगा कि भाई ख़त्म हो गया, तो फिर से तुम यहाँ पे जाओ, दोबारा ये जाएगा। लूप इसी को कहते हैं कि बार बार जा रहा है, फिर से ये दोबारा गया यहाँ पे कोड। ठीक है, जब दोबारा गया तो फिर से यहाँ पे चेक किया, वाइल के अंदर कुछ कंडीशन था, तो वो क्या था कंडीशन, आई लेस देन 5। तो इस बार आई का वैल्यू क्या है, 2, तो 2 लेस देन 5, तो इसको बोला क्या है इसने, ट्रू है ये। जब ट्रू था तो ये फिर से इंटर हुआ, अंदर इंटर हुआ तो फिर से क्या देखा, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे फिर से हेलो वर्ल्ड इसने लिख दिया। और फिर क्या किया, आई प्लस प्लस, मतलब आई के अंदर जो भी है उसको बढ़ा दो 1। तो मतलब 2 था तो क्या कर दिया, 3 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर से ये क्लोजिंग पे आया, तो बोला कि भाई फिर से रिपीट होगा। तो इसका मतलब कितनी बार अब पहुँचे हम लोग, 4th टाइम वहाँ पे लूप के पास पहुँच गए हम लोग, 4th टाइम पहुँचे। 4th टाइम जब पहुँचे तो वहाँ पे आई का वैल्यू कितना था, 3 लेस देन 5, बोला ट्रू। ठीक है, सो 3 लेस देन 5, तो ये क्या किया, ट्रू है। तो भाई फिर से ये इंटर किया तो फिर से हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ल्ड। सो स्क्रीन पे फिर से हमारा क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर आई को बोला कि जो भी है उसको 1 बढ़ा दो, इसका मतलब 3 अब कितना हो गया, 4 हो गया। फिर से ये क्या आया, क्लोजिंग पे आया, तो फिर से इसने क्या बोला कि भाई लूप हो, फिर से दोबारा चलोगे। अब यहाँ पे फिर से क्या हुआ, 5वीं बार हम लूप के पास पहुँचे, तो यहाँ क्या था, 4 लेस देन 5, तो ये भी क्या था, ट्रू। अंदर आया, प्रिंटफ क्या किया भाई, हेलो वर्ल्ड। और फिर आई को क्या किया, इंक्रीज किया, आई प्लस प्लस, मतलब आई अब हो गया 5 हो गया। तो बोला कि भाई यहाँ पे हम क्लोजिंग पे आ गए, क्लोजिंग पे बोला कि भाई फिर से तुम यहाँ जाओगे। जब ये फिर से यहाँ पे गया तो उस वक्त कितनी कैमे बार पहुँचा वहाँ पे, 6 टाइम वो पहुँचा। 6 टाइम जब वहाँ पे पहुँचा ये वाइल लूप, तो यहाँ पे देखा आई का वैल्यू कितना था भाई, 5 लेस देन 5। अब ये बताओ ट्रू या फॉल्स, तो ये हो गया फॉल्स, क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5 है ना, लेस देन तो है नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। जैसे ही ये फॉल्स हुआ, ये लूप से बाहर आ गया, ये कुछ नहीं अब चलाएगा, इसके अंदर में जो था उसको नहीं चलाएगा। जैसे ही अब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया कंडीशन। कैमा टाइम, 6th टाइम, 6ठी बार, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार ये चलाया, इसलिए 1 2 3 4 5 बार मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, अंदर गया था वो।
छठवीं बार क्या हुआ, ये सिक्स्थ टाइम क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा क्या, ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर नहीं जाएगा। कहेगा कि भाई जब जब मैं ट्रू होऊंगा तब मैं ये ओपन से लेके क्लोज तक जो जो लिखा हुआ है इसके अंदर मैं चलाऊंगा, लेकिन अभी तो तुम फॉल्स हो गए, तो फॉल्स हो गया तो मतलब मैं ये चलाऊंगा या नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ जाऊँगा जो लाइन पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे अगर मेरा लिखा हुआ था प्रिंट एफ हाई, तो अब ये हाई को प्रिंट कर देगा, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा और वो नीचे का जितना भी स्टेटमेंट है वो सब चलाना चालू कर देगा। अगर नीचे 5-6 लाइन है तो उसको चलाना चालू कर देगा ये, ठीक है। मतलब लूप का अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो वो लूप को चलाना बंद कर देता है, मतलब लूप मेरा यहीं पे रुक जाएगा, लूप का काम खत्म हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब आई प्लस प्लस क्या किया था, अगर हम लोग इसको नहीं लिखे थे तो वो बार बार क्या था, आई का वैल्यू 0 ही था, सो 0 लेस देन 5 हमेशा ट्रू होता जाता और हेलो वर्ल्ड मेरा हमेशा प्रिंट होता चला जाता, कभी रुकता ही नहीं। तो इससे कहने से क्या हो गया भाई कि मेरा आई का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा था, कभी 0 कभी फिर 1 2 3 4 प्लस प्लस करने से, और एक टाइम जाकर ऐसा आया कि ये फॉल्स हो गया, और जब फॉल्स हो गया तो ये रुक गया। इसका मतलब ये कब कब ये कंडीशन को ट्रू कराना है, जितनी बार मेरे को लूप चलानी है उतनी बार कुछ वैसा कंडीशन लिखना पड़ेगा कि वो अंदर जाए, और जब मेरे को रोकना होगा तो मैं एक ऐसा कंडीशन कुछ लिखूँ कि जहाँ पे वो फॉल्स होकर बाहर आ जाए। जैसे मेरे को 5 चलाना था, तो अगर मैं 0 से स्टार्ट किया था, आई को 0 से किया था, आई इनिशियली 0 था, तो 5 चलाने के लिए आई को 0 1 2 3 4 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 आई 0 था, आई 1 2 3 4, देखो आई जब 4 से था 0 1 2 3 4, तब तक मेरे को 5 बार चलाना था। तो देखो जब तक आई 4 तक था तब तक ये चीज़ ट्रू हो आ रही थी, और जैसे ही वो 5 हुआ तो ये फॉल्स हो गया, और फॉल्स हो गया तो नहीं चला, इसीलिए 5 बार लूप चला मेरा। मतलब ये वाइल आई लेस देन 5 लिखने से, आई 0 लिखने से ये मेरा लूप कितनी बार चला, 5 बार चला, तभी मैं हेलो वर्ल्ड को 5 बार प्रिंट कर पाया हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। तो अगर मैं इसको 5 के जगह पे अगर मैं 1000 बोलता कि भाई मेरे को 1000 टाइम्स दिखाओ, तब देखो 5 बार के लिए अभी जो किए अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आई लेस देन यहाँ पे क्या कर देना है 1000, तो बस ये मेरा हेलो वर्ल्ड कितनी बार हो जाएगा 1000 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लूप 1 2 3 4 ऐसे ही करता चला जाएगा, कब क्या था 5 के बाद अब ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 5 लेस देन 1000 ट्रू हो गया, तो फिर से 5 में भी हुआ, ऐसे ही ये रिपीटेडली चलता जाएगा जब तक वो 1000 के इक्वल नहीं आता। जैसे ही आई का वैल्यू मेरा 1000 आएगा तो 1000 लेस देन 1000 क्या हो जाएगा, फॉल्स, तब वो बाहर आ जाएगा लूप से, ठीक है। ये मेरा हो गया लूप का वर्किंग, ठीक है। सो लूप का हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट एग्जीक्यूट्स, ये एग्जीक्यूट करता है, क्या करता है, द ब्लॉक ऑफ कोड, ये ब्लॉक को ये एग्जीक्यूट करता गया, क्या, इट एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक ऑफ कोड अनटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये क्या करता है, अंदर इंटर करता है और एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही फॉल्स हो जाता है तो ये लूप से क्या हो जाता है भाई, सीधे बाहर आ जाता है, ये लूप से सीधे बाहर आ जाता है, ये बॉडी एग्जीक्यूट करता ही नहीं है। सो ये हो गया अपना वाइल लूप, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में अपन एक वाइल लूप का एक और एग्जांपल देखेंगे और फिर फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे।